ये हमारे पड़ोस में आज 3 मर्डर हो गए हैं। उसने अपने घर का दरवाजा खोला, अंदर गया तो उसने पाया कि तीनों मर्डर हो चुके हैं। सोचो ना कि इस तरह से कौन आदमी सुरक्षित है। आज किसी के भी घर में घुस के कोई भी 3 लोगों को मार सकता है। तो जब अर्जुन के साथ ये सारी चीजें होती है तो उसके बाद अर्जुन डिसाइड करता है कि अब वो अपने पापा का खून कर देगा। और सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकती, उसी रात को अर्जुन ने अपनी बहन और अपनी मम्मी का भी खून कर दिया। यानी कि एक ही रात में पूरा परिवार मौत की नींद सो चुकी थी और सिर्फ जिंदा था तो उनका इकलौता बेटा अर्जुन, और इसी ने ये सारा कांड किया था। अभी तक मैं आपको जो भी बता रहा था ये कोई कहानी नहीं है और ना ही किसी कहानी का हिस्सा है। दरअसल ये दिल्ली में हुआ एक रियल इंसिडेंट है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर अर्जुन ने अपने ही परिवार को एक ही रात में मौत की नींद क्यों सुला दिया, आखिर क्या थी वजह। सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है दिल्ली के एक गांव से। एक परिवार जिसका 4 सदस्य, मम्मी पापा भाई और बहन। पापा का नाम है राजेश कुमार जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। मम्मी का नाम है कोमल और उस परिवार की एक छोटी बेटी जिसका नाम है कविता। कविता पढ़ने में काफी होनहार है और हर बार एग्जाम्स में उसके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। इस परिवार का इकलौता बेटा, कविता का छोटा भाई और इस परिवार का एक ही बेटा है और यही इस कहानी का विलन है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने परिवार के सारे सदस्यों के बारे में जान लिया है, तो चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये जो अर्जुन है इसे बॉक्सिंग का शौक होता है और ये बॉक्सिंग करना चाहता है। यानी कि बॉक्सिंग में ये अपने करियर बनाना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि इसे बॉक्सिंग करना नहीं आता, दरअसल ये अच्छा खासा बॉक्सिंग भी करता है। यानी कि बॉक्सिंग में इसे 2-3 मेडल भी मिल चुके हैं। पर अर्जुन के पापा को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि उनका बेटा बॉक्सिंग करे, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी खासी नौकरी करे। तो अर्जुन के पापा भी चाहते थे कि उनका भी बेटा पढ़ लिख कर अच्छी खासी नौकरी करे, यानी कि इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े। ये बॉक्सिंग, ये खेल कूद, इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा और वो अपने करियर में आगे बढ़े। इन सब के अलावा अर्जुन के मम्मी पापा को इस बात की भी फिक्र होती है कि बॉक्सिंग में तो चोट वोट भी लगते हैं बच्चों को, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अर्जुन को भी गंभीर चोटों का सामना करना पड़ सकता है। और इस वजह से उनके मम्मी पापा उन्हें बॉक्सिंग करने से रोकते हैं। यहाँ एक सिचुएशन ये भी था, दरअसल मैंने आपको पहले ही बताया, अर्जुन के जो पिताजी थे वो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर हैं, यानी कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर जो कि हमेशा डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आर्मी में जो लोग होते हैं उन लोगों को कितना ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। तो अर्जुन के पापा हमेशा से डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चले हैं। तो अब एक आर्मी ऑफिसर जो कि हमेशा से डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो भी यही चाहेंगे कि उनके घर में भी सभी लोग डिसिप्लिन में रहे। और इस वजह से अर्जुन के पापा हमेशा अर्जुन से कहते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी खासी नौकरी करो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। और इस बात को लेकर अर्जुन और उसके पापा में कभी कभी बहस भी हो जाती थी। गुस्से में आकर अर्जुन के पिताजी उन्हें कभी कभी 1-2 थप्पड़ भी लगा देते थे, क्योंकि अर्जुन के पापा हमेशा ये चाहते थे कि अर्जुन भी अच्छे से पढ़ाई करे और आगे अपनी लाइफ को सेट करे। पर अर्जुन का तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, क्योंकि उसे तो करनी थी बॉक्सिंग, और इस वजह से वो हमेशा पढ़ाई पर कमजोर रहा। और उसकी जो बहन है कविता, मैंने आपको पहले ही बताया, वो तो हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रही, यानी कि आगे बढ़ती रही, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, रिजल्ट भी अच्छे आते थे। और इस बात को लेकर अर्जुन के पापा कई बार जब कविता का रिजल्ट आता था तो अर्जुन पर गुस्सा करते थे, उसे नालायक कहते थे कि हमारी जो बेटी है वो देखो कितने अच्छे से पढ़ाई करती है, अच्छे मार्क्स लाती है, और एक हमारा नालायक बेटा है जो किसी काम के लायक नहीं है। और इन चीजों को लेकर अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में रहता था और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाप बेटों के बीच जो रिलेशन थी वो खराब होती जा रही थी। अगर कभी भी अर्जुन और उसके पापा के बीच बहस होती थी तो उसके पापा अगर गुस्से में अर्जुन को चाटा लगाते थे तो ये बात अर्जुन को काफी बुरा लगता था, क्योंकि अर्जुन था 20 साल का और अब 20 साल के लड़के को ये बात बुरा लगता था। लेकिन अर्जुन को सिर्फ बुरा ही नहीं लगता था, बल्कि अर्जुन अपने मन ही मन में बदला लेने की भावना से उनके पापा के ऊपर इस तरह से गुस्सा करते थे कि उन्हें तो लेना था बदला। फिर आया 2 दिसंबर 2024, यानी कि इस कहानी की स्टार्टिंग यहीं से होती है। 2 दिसंबर 2024 अर्जुन की बहन का बर्थडे, यानी कि कविता का बर्थडे था। और उस दिन भी अर्जुन के पापा ने कविता के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी और अर्जुन को लेकर कहा कि ये हमारा नालायक बेटा है, ये कुछ नहीं कर सकता, हमारी बेटी ऐसे ही फले फूले आगे बढ़े, लाइफ में बहुत कुछ करेगी, लेकिन ये हमारा निठल्ला बेटा ये कुछ नहीं कर सकता। तो उस दिन भी अर्जुन के पापा अर्जुन को ताना मारते हैं, लेकिन इस बार अर्जुन को ये बात सहन नहीं होती है और अर्जुन भी उसके पापा पर चिल्लाने लगता है। दोनों के बीच अच्छी खासी बहस होने लगती है और थोड़े टाइम के बाद अर्जुन के पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से अर्जुन के पापा उन्हें उस बर्थडे के दिन ही चाटा लगा देते हैं और ये बात अर्जुन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
और इस बार अर्जुन सोच लेता है कि अब वो नहीं रुकेगा, इस बार वो अपने पापा का खून कर देगा। तो ऐसे ही 2 दिसंबर का दिन तो पार हो जाता है, लेकिन 3 दिसंबर को अर्जुन प्लानिंग करता है कि वो कैसे अपने पापा को मार सकता है। उसके बाद अर्जुन सोचता है कि उसके पापा के अलमारी में एक धार नाइफ रखा हुआ है, यानी कि चाकू रखी हुई है, और वो नाइफ उनके पापा को सर्विस में मिला था। अब आप सोच सकते हैं कि एक मिलिट्री का चाकू कितना धार हो सकता है। तो दोस्तों वो चाकू बहुत ज्यादा धार था। अर्जुन ने सोचा कि वो चाकू मैं किसी तरह से पापा के अलमारी से निकालूंगा और वो चाकू अपने पास रखूंगा। उसके बाद से अर्जुन पूरी प्लानिंग स्टार्ट करता है कि कैसे वो अपने पापा का खून कर सकता है और कैसे वो पुलिस से बच सकता है। उसके बाद वो सोचते सोचते काफी सारे अपने मोबाइल में क्राइम्स के वीडियोस वगैरह देखते हैं कि किस तरह से क्राइम को किया जा सकता है, किस तरह से क्राइम को अंजाम दिया जा सकता है। तो उसके अगले दिन अर्जुन अपने पापा के अलमारी से जाकर वो चाकू निकाल लेता है और अपने पास लाकर रख लेता है। अर्जुन ने अब पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन अर्जुन ये सोचता है कि अगर मैंने अपने पापा को मार दिया तो शायद मम्मी मुझसे नफरत करने लगेगी और मम्मी को लगेगा कि मैं ही अपने पापा का कातिल हूँ। इस वजह से मम्मी पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता देगी और मुझे तो जेल हो जाएगी। तो इसलिए अब अर्जुन सोचता है कि मैं सिर्फ अपने पापा को ही नहीं, मैं दोनों को ही मार दूंगा। और ये सब वो करने वाला था 4 दिसंबर 2024 को, यानी कि 2 दिसंबर 2024 को उसकी बहन का बर्थडे था, जिस दिन ये सारा हादसा होता है। उसके बाद 4 दिसंबर 2024 को वो ये सारे हादसों को अंजाम देने वाला था, क्योंकि 4 दिसंबर 2024 को उनके मम्मी पापा का एनिवर्सरी है। तो वो चाहता है कि वो उसी दिन इस सारे कांड को अंजाम देगा। तो अब आती है 3 दिसंबर की रात, और 3 दिसंबर की रात सब लोग सो जाते हैं, पर ये अर्जुन जो है ये सोता नहीं है, क्योंकि ये प्लानिंग करता है कि वो कैसे अपने मम्मी पापा को मारेगा और वो पुलिस से भी बच जाएगा। उसके बाद प्लानिंग करते करते अर्जुन के माइंड में एक और बात आती है कि अगर वो अपने मम्मी पापा को मार देगा तो बचेगी उनकी बहन। और उनके पापा का हमेशा से ये कहना था कि जो भी प्रॉपर्टीज मैंने इकट्ठा किया है वो सारी प्रॉपर्टीज मैं अपनी बेटी के नाम करूंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा क्योंकि तू तो नालायक है। तो अर्जुन सोचता है कि अगर मैंने अपने मम्मी पापा को मार दिया तो मेरी बहन तो जिंदा बचेगी और सारी प्रॉपर्टीज इसके नाम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो हो जाएगी जेल। और अगर मैं बच भी गया तो भी तो सारी प्रॉपर्टीज 2-2 भाग में डिवाइड होंगे, तो आधे मुझे मिलेंगे और आधे उसे मिलेंगे। और इस वजह से अब अर्जुन को बदला नहीं लेना था, बल्कि प्रॉपर्टीज भी चाहिए था। तो अर्जुन के दिमाग में एक और बात आती है कि अगर मैं 2 लोगों को मार सकता हूं तो क्यों ना मैं तीनों को ही मार दूं। और इस वजह से वो अपनी बहन को भी मारने का प्लान कर लेता है। उसके बाद क्या था, अर्जुन और उसकी बहन जो थी वो दोनों ही ग्राउंड फ्लोर पर थे। अर्जुन के रूम के बगल वाले रूम उसकी बहन की थी, और उस जगह पर वो पहुंचता है वो धार चाकू लेकर। उसके बाद क्या था, अर्जुन ने अपने बहन का रूम खोला, अंदर गया और उसकी बहन के गर्दन पर चाकू सटा दिया। जब तक उसकी बहन की आंखें खुलती तब तक अर्जुन ने अपना काम कर दिया था, यानी कि अर्जुन ने अब उसकी बहन के गले को काट दिया था। और थोड़े ही टाइम के बाद उसकी बहन की भी मौत हो जाती है। उसकी बहन नींद में होती है तो चिल्ला भी नहीं पाती है, इसलिए उसके मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चलता। मैं आपको बता दूं, उसके जो मम्मी पापा थे वो फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर थे, यानी कि ये दोनों ग्राउंड फ्लोर पे थे और उसके मम्मी पापा फर्स्ट फ्लोर पर थे। इन सब के अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, दरअसल वो जो नाइफ थी वो एक मिलिट्री नाइफ थी, तो वो इतना शार्प होता है कि एक ही बार में उसकी बहन का गला कट जाता है और वो मर जाती है। तो उसने ग्राउंड फ्लोर पे अपनी बहन के काम को तो अंजाम दे चुका था, और अब वो 5-10 मिनट रुकता है। उसके मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं लगता, क्योंकि वे लोग भी गहरी नींद में सोए होते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी ये भनक नहीं था कि घर का ही कोई आदमी ऐसा कर सकता है। तो उसके बाद 5-10 मिनट रुकने के बाद वो सोचता है कि अब मैं जाकर मम्मी पापा को भी मार दूंगा, और इस उम्मीद में वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लगता है। और थोड़े ही टाइम में वो अपने पापा के रूम के पास जाता है, तो वो देखता है कि उसकी मम्मी तो रूम में है ही नहीं, वो गई हुई है बाथरूम, क्योंकि बाथरूम के लाइट्स ऑन थे। तो उसे लगता है कि मम्मी तो बाथरूम में है, पापा अकेले रूम में है, तो अगर इस वक्त में गया और अगर मम्मी ने मुझे देख लिया और अगर मैं दोनों में से किसी एक को नहीं मार पाया तो फिर तो फंसूंगा मैं ही। लेकिन अब वो ये भी सोचता है कि मैंने अपनी बहन को तो मार दिया है, और अब अगर मैं इन दोनों को नहीं मारा तो फंसना तो मुझे फिर भी है। तो इस सोच के साथ वो सीधा रूम में अंदर जाता है, अपने पापा के साइड में बैठता है और चाकू अपने पापा के गले में सटाकर अपने पापा को भी अंजाम दे देता है। उसके पापा गहरी नींद में होते हैं तो वो चिल्ला भी नहीं पाते, जिस वजह से उसकी मम्मी के कानों तक ये भनक तक नहीं जाती है कि रूम के अंदर कुछ ऐसा भी कांड हुआ होगा। जब अर्जुन ने ये कांड किया तो उसके पापा सो रहे होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं। उससे पहले ही उसके पापा नींद में ही मर जाते हैं। उसकी मम्मी को वॉशरूम में कानों कान खबर तक नहीं लगती, उसकी मम्मी को आवाज तक नहीं आती। उसके बाद अर्जुन रूम से निकलकर वॉशरूम की तरफ जाता है, तो उनकी मम्मी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है वो अपने मम्मी को पकड़कर उनका भी गला काट देता है, और इस तरह से तीनों की मौत हो जाती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक बंदा जो अपने पूरे परिवार को एक ही रात में मौत की नींद सुला देता है, क्योंकि उसका मानना ये था कि उसके फैमिली वाले उससे प्यार नहीं करते हैं।
मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी फैमिली वाले तुमसे प्यार नहीं करते, कहीं भाग जाता, कहीं और जाके रहता। ये क्या सीन था कि सबको मार दो। तो अब वो एक ही रात में अपने पूरे परिवार का खून कर चुका था। उसके बाद अब ये सोचता है कि मुझे इन सब चीजों से बचना है। तो बचना कैसे है? तो अब उसकी प्लानिंग ये है कि वो हर सुबह जल्दी उठकर पहले तो रनिंग के लिए जाता है, फिर वो जिम के लिए जाता है, क्योंकि है वो एक बॉक्सर। तो ये सारी चीजें वो रोज करता था। हर दिन की तरह उस दिन भी वो सुबह जल्दी उठता है, गेट को बाहर से लॉक करता है और वो रनिंग के लिए चला जाता है। लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले वो जिन कपड़ों को पहना था, जिस चाकू से उसने अपने पूरे परिवार का खून किया था, उन सारी चीजों को अपने जिम बैग में पैक करता है और बैग लेकर वो घर को बाहर से लॉक करके निकल जाता है। फिर वो जाता है एक नदी के किनारे, नदी में वो इन चीजों को बहाता है और उसके बाद 1 या 2 घंटे के बाद वो घर में वापस आता है, ताला खोलता है, अंदर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब आसपास के पड़ोसियों को आवाज पहुंचती है तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अब उनमें से एक पड़ोसी ऐसा था जिसने पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन पड़ोसियों के पूछने पर वो कहता है कि मैं तो हर दिन की तरह जिम में गया था और आकर मैं देखता हूं कि इन सारे लोगों के लाशें यहाँ पर पड़े हैं, तो जिसे देखकर मैं काफी घबरा जाता हूं और इसलिए मैं चिल्लाने लगता हूं। जब न्यूज रिपोर्टर इनके सामने कैमरा लेकर आते हैं तो ये कहता है कि ये कैमरा बंद करो, क्योंकि मुझे अभी ये सब नहीं करना है और मेरे पास से कैमरा दूर रखो। तो सारे लोग सोचते हैं कि यार इनके साथ इतना बुरा हुआ है, इनके पूरे परिवार को किसी ने मार दिया है। तो न्यूज वाले भी सोचते हैं कि कैमरा बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद उस जगह पर पुलिस आती है। पुलिस आकर अपना जांच पड़ताल स्टार्ट करती है। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद ये पता लगाया कि ना तो उसके घर पर कोई आया था और ना ही घर से कोई बाहर गया है, सिवाय उसके बेटे के अलावा। जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल पूरा किया तो उसके बाद पुलिस को यह भी पता चलता है कि ना तो घर का कोई सामान इधर से उधर हुआ है और ना ही घर में चोरी हुआ है। तो चोरी करने के मकसद से तो कोई घर के अंदर आया नहीं है और इनका पूरा परिवार थोड़ा शांत स्वभाव का था, तो जिस वजह से इनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो कोई दुश्मन तो ये काम करेगा नहीं। पुलिस को ये शक हुआ। उसके बाद पुलिस ने एक और चीज नोटिस की कि ये जो बंदा इसके परिवार का ही बेटा है और ये जो बंदा है इसी ने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद पुलिस उस गली में बाहर निकलते हैं। गली में वो इधर उधर देखते हैं तो उनको नजर आता है कि गली में कुछ सीसीटीवी कैमरास लगा हुआ है और उनमें से एक कैमरा का जो फेस है वो अर्जुन के घर के गेट की तरफ ही है। तो पुलिस ने जब उस कैमरे के रिकॉर्ड को चेक किया तो पुलिस को ये पता लगा कि ना तो 3 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच उस घर के गेट के पास कोई आया है और ना ही घर से कोई बाहर गया है, सिवाय इस लड़के के। तो ये सारी चीजें देखने के बाद पुलिस को बहुत ज्यादा डाउट होता उस लड़के पर, क्योंकि सबसे पहला इन्फॉर्म करने वाला वो लड़का ही था। लेकिन उस वक्त पुलिस उसे ज्यादा परेशान नहीं करती है और ना ही उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है पूछताछ के लिए, क्योंकि पुलिस का ये मानना था कि अभी इसके साथ इतना गलत हुआ है, इसके मम्मी पापा और बहन को किसी ने मार दिया है और अगर इस वक्त हम इससे पूछताछ करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि एक तो इस बच्चे के साथ इतना गलत हुआ है और ऊपर से पुलिस भी ये सारी चीजें कर रही है। तो पुलिस ने सोचा कि अभी ये सही समय नहीं है, हमें थोड़े से सबूत और इकट्ठे करने चाहिए और पुलिस अपने काम पर लग जाती है। उसके बाद पुलिस को एक पड़ोसी से ये पता लगता है कि 2 दिसंबर की रात इनके घर में चिल्लाने की आवाज आ रही थी, यानी कि घर पर लड़ाई हो रही थी। पुलिस को अब अर्जुन पर बहुत ज्यादा डाउट जाता है, क्योंकि उस पड़ोसी से पुलिस को यह भी पता चला था कि ये तो इनका आए दिन का मामला है, हमेशा अर्जुन और उसके पिताजी के बीच लड़ाई होती ही रहती थी और इस बात को लेकर अर्जुन काफी गुस्सा भी करता था। उसके बाद पुलिस वालों ने अर्जुन से उसका फोन लिया और फोन की थोड़ी सी तहकीकात करते हैं, जिस पर पुलिस को यह पता चलता है कि अर्जुन कुछ दिनों पहले से ही क्राइम्स के वीडियोस देख रहे थे कि किस तरह से क्राइम्स को करके बचा जा सकता है, कैसे एक क्राइम को अंजाम दिया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको याद है तो, कि अर्जुन अब क्राइम की वीडियोस देख रहा है, प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उसे एक क्राइम को अंजाम देना है। तो पुलिस को ये बात पता चलती है कि अर्जुन के फोन हिस्ट्री में कुछ दिनों पहले से ही क्राइम्स के वीडियोस देखा जा रहा था, यानी कि क्राइम्स को किस तरह से अंजाम दिया जाता है इस तरह की वीडियोस देखा जा रहा था। अब पुलिस को अर्जुन पर बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है। अब जब पुलिस को ये सारी बातें पता चल चुकी है तो अब पुलिस पीछे नहीं हटती और अर्जुन से पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। पूछताछ करने पर अर्जुन शुरू में तो ये कह रहा था कि मैं क्यों अपने मम्मी पापा को मारूंगा, मेरी क्या उनसे दुश्मनी है, और हर घर में थोड़े बहुत तो लड़ाई होते ही है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे अर्जुन पुलिस के सवालों के घेरे में फंसता चला जाता है, जहां अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था पुलिस को देने के लिए और अर्जुन को अब मजबूरी में सच बताना ही पड़ता है। अर्जुन पुलिस को सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से जब उसके मम्मी पापा और उसकी बहन सो रहे थे तो उसने नींद में ही इस सारे कांड को अंजाम दिया। नींद में ही उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया और सारा परिवार एक ही रात में मौत की नींद सो गया। तो ये थी अर्जुन और उसके परिवार की पूरी कहानी कि किस तरह से एक बेटे ने अपने ही परिवार को अपने ही हाथों से मार दिया। और अब आप इससे सोच सकते हैं कि किस तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में, वो किस तरह के कारनामे भी कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे तो ये सारी बातें बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। सोचो कि उस बंदे ने कैसे किया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि ये दिल्ली का रियल इंसिडेंट है। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। मैं मिलता हूँ इस तरह की और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।